हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2, ऋण व्यवहारात मुक्ति। ऋण होता है जैसे कर्जा, ठीक है, और व्यवहारात अर्थात ऋण व्यवहार से मुक्ति, तो ऋण से छुटकारा अर्थात कर्जे से छुटकारा। तो जैसे हमें चैप्टर के नेम से ही पता चल गया है, यहाँ पे कर्जे की ऋण की बात की गई है, जहाँ पे जो कोई है वह ऋण से किस तरह से मुक्त होगा, ठीक है। तो अभिमान करना गलत है किंतु स्वाभिमान से रहना उचित है। तो अभिमान मतलब घमंड और स्वाभिमान एक अलग चीज हो गई है, अभिमान एक अलग चीज होती है। तो अभिमान करना गलत है किंतु स्वाभिमान से रहना उचित होता है। और स्वाभिमानी व्यक्ति की समस्त स्थानों पर प्रशंसा होती है। जो स्वाभिमानी होते हैं ऐसे व्यक्ति का सभी लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी नहीं स्वाभिमानी। चलिए, तो यहाँ पर एक कृषक है, देखते हो उसकी दो बैलों की जोड़ी है। बैल को बोलते हैं क्या, वृषभ, और ये कृषक, ठीक है, और खेत को कहते हैं छेद। भीखम सिंह ग्रामस्य कृषकः आसीत्। तो जो भीखम सिंह है इसका नेम है क्या, भीखम सिंह। भीखम सिंह गांव का कृषक था, ठीक है। जो भीखम सिंह नाम है यह एक कृषक का नाम है और वह एक गांव का कृषक अर्थात किसान था। सह व्यवहारेण अत्यंतम मधुरम आसीत्। मधुर अर्थात मीठा स्वभाव से बहुत मधुर, ठीक है। तो वह अपने व्यवहार से बहुत ज़्यादा मधुर था, अच्छा था उसका व्यवहार, ठीक है, मृदुल था। तस्य अल्पम मात्रैव क्षेत्रे कृषि आसीत्। और उसके पास अल्प मात्रा अर्थात थोड़ी कृषि थी, ठीक है, उसके पास कम खेत था, कम कृषि थी। भीखम सिंह वृष युगलौ अपि आधार्यत। और भीखम सिंह के पास दो बैलों की जोड़ी भी थी। आधार्यत अर्थात उसके पास थी, धारण करता था, रखता था। अल्प क्षेत्र वृष युगलो। तो अल्प क्षेत्र अर्थात कम खेती और दो बैलों की जोड़ी, ठीक है। तस्य संपत्ति आसीत्। उसकी संपत्ति थी क्या, एक तो थोड़ी सी खेती और दो बैल की जोड़ी, तो उसकी ये संपत्ति थी एकमात्र, ठीक है। अनेन सह स्वपरिवारस्य उदरपूर्तिं करोति स्म। उदरपूर्ति अर्थात पेट पूजा, ठीक है, खाना पीना। तो अनेन सह, और वह इसी से क्या कर सकता था, इसी से स्वपरिवार से अपने परिवार की उदरपूर्ति करता था, मतलब उनका लालन पोषण करता था। एकदा भीखम सिंह गृहस्य बहि प्रसुप्तः। एक बार भीखम सिंह घर के बाहर सोया हुआ था, ठीक है। तो अज्ञात कारणेन, जिसका कारण जिसका रीजन नहीं पता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अज्ञात कारणेन। तस्य गृहे अग्निदह अभवत। एक बार बिना कारण के ही, कोई कारण नहीं था, बिना कारण के ही उसके घर में आग लग गई। अनेन तस्य संपत्ति, उसकी संपत्ति, और एक वृषभः, और एक बैल अग्नि स्वाहा अभवत, अग्नि में जलकर राख हो गए, ठीक है। तो उसकी संपत्ति जो भी थी, उसका घर और उसकी जो एक बैल था वो अग्नि में जलकर भस्म हो गए, राख हो गए। वृषभस्य अभवात भीखम सिंहस्य कृषि अपि नष्टा भवत। अब जो उसका वृषभ था उसके नहीं होने से क्या हुआ, भीखम सिंह की जो कृषि थी वह भी नष्ट हो गई, क्योंकि उसकी एक बैल की जोड़ी बिछुड़ गई। फिर क्या होता है, भीखम सिंह आचिंत्यत। भीखम सिंह ने सोचा, क्या सोचा, केंचित महाजनात ऋणम नीत्वा स्वगृहस्य निर्माणमेकं वृषभः च क्रियं करोमि। तो भीखम सिंह ने सोचा क्या, कि मैं किसी महाजन से, अर्थात जो सेठ वगैरह होते हैं जो कर्ज देते हैं, ठीक है, तो उन्होंने सोचा मैं किसी महान जन से ऋण लेकर स्वगृह से अर्थात अपने घर का निर्माण कर लेता हूँ, मतलब अपना घर ले लेता हूँ, और एकम वृषम च क्रियम क्रोमी, और एक बैल खरीद लेता हूँ, ठीक है। किंतु क्या होता है, किंतु तस्य ग्रामात् च इतस्ततः कोपि महाजनः नासीत्। किंतु उसके गांव में या गांव से इधर उधर कहीं पे भी कोई भी महाजन ऐसा नहीं था जो उसको वो ऋण कोई दे सके, ठीक है, पैसा उधार दे सके। तो क्या हुआ, केंचित सूचितवान, किसी ने उसको कहा, उसको सूचना दी, सूचितवान यत कि 30 क्रोशम अर्थात 300 कोस यावत एकस्मिन् ग्रामे। 300 कोस पर एकस्मिन अर्थात एक में, कहाँ पे, एक किसमें, तो एक गांव में, ग्रामे अर्थात एक ग्राम में, लक्खी श्रेष्ठी बस्ती, एक लक्खी नाम का जो श्रेष्ठ है वो रहता है, ठीक है।
श्रेष्ठ व्यक्ति। सह ऋणम पूर्ति कर्तुम शक्यते, वह ऋण की पूर्ति कर्तुम शक्यते, वह ऋण की पूर्ति कर सकता है, मतलब ऋण दे सकता है। कहाँ पर? 300 कोस दूर। देखते हैं आगे क्या हुआ। तो फिर भीकम सिंह लक्की श्रेष्ठिम समीपम अगच्छत, जो भीकम सिंह था वह लक्की श्रेष्ठ जो था उसके पास गया। और फिर क्या होता है? सह श्रेष्ठी समक्षम संपूर्णम आत्म परिचयम आत्म व्यथाम च निवेद्यत, और फिर उसने श्रेष्ठी जो वो सेठ था ना लक्की, उसके समक्ष यानी उसके सामने संपूर्ण आत्म परिचय, अपना सारा आत्म परिचय, अपना जो भी था उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन वो उसने उसको दिया, और अपनी आत्म व्यथा मतलब जो उस पर बीती थी, जो उसके साथ हुआ था, उसका एक बैल मर गया था, उसके घर में आग लग गई थी, वो आत्म व्यथा उसने उसको बताई। एक सहस्त्र रुपये काणी च अयाचत, ऋण रूपे, याचना करना है याचत अर्थात, ठीक है। तो 1 सहस्त्र अर्थात 1000 रुपये, ठीक है, और 1000 रुपये के लिए उसने उससे मांगे, याचना की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब उसने उसको पैसे दिया होगा या नहीं। भीकम सिंहस्य करुण कथाम श्रुत्वा श्रेष्ठे नेत्रयो अश्रुधारा प्रसरिता। तो जो भीकम सिंह था, भीकम सिंह के कथम जो करुण कथा थी, भीकम सिंह की करुण कथा सुनकर, श्रुतवा अर्थात सुनकर, श्रेष्ठ नेत्रों, श्रेष्ठ के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, मतलब उसकी आंख से आंसू बहने लगे, उसकी कहानी उसको इतनी करुणा भरी लगी, इतनी ज्यादा उस पर, ठीक है। तो सह अवदत, तो वह बोला, उसने कहा, क्या कहा? अहम तव्या प्रति दयादि अनुभूतिम करोमि, मैं तुम्हारे प्रति दया अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है, दया दिखा रहा हूँ, लेकिन परम अहम तव कार्य व्यवहारे न परिचितम अस्मि, परंतु मैं तुम्हारे कार्य और तुम्हारे व्यवहार से परिचित नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ, परंतु मैं तुम्हारे कार्य से व्यवहार से परिचित नहीं हूँ। त्रहि बृहद ऋणम कथम दातुम शक्नोमि, मैं तो तुम्हें फिर इतना बड़ा ऋण कैसे दे सकता हूँ, 1000 रुपये का ऋण मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे व्यवहार से परिचित नहीं हूँ। तो क्या होता है? तो मम समीपे स्वक्षेत्राणि अभेदान दक्षिणा रूपम दत्वा, ठीक है, तो अभिलषित रूप्यकाणी ग्रहणाम, उसने उसको कहा कि तुम मेरे समीप अर्थात तुम मेरे सामने स्वक्षेत्राणि, अपने क्षेत्र को मतलब अपने खेत को, अभेदान दक्षिणा रूपम, दक्षिणा के रूप में दान कर दो, देकर, दत्वा अर्थात देकर, अभिलषित मतलब जो तुम्हारी इच्छा है उतने रुपये काणी ग्रहण, उतने रुपये ग्रहण कर लो। तो उसने कहा कि अपने खेत को तुम मुझे दक्षिणा के रूप में दान दे दो, ठीक है, और वो ले जाओ, धन ले जाओ जितना तुम्हें चाहिए। तो अब क्या होता है उसके बाद, क्या वो उस चीज को मानेगा, स्वीकार करेगा? हे श्रेष्ठ, यदि स्वक्षेत्राणि अभेदान सर्प ददामि तर्हि परिवारस्य पालनम युष्माकं ऋण निर्वृत्तिः च कथं करिष्यामि, अतः तथा कर्तुम न शक्नोमि। हे श्रेष्ठी, यदि स्वक्षेत्राणि, यदि मैं अपने खेतों को दान के दक्षिणा के रूप में दान दे दूंगा, तो परिवार से, परिवार का पालन, उनका लालन पालन मैं कहाँ से करूंगा, और उसका ऋण निवृत्ति, और ऋण कैसे चुकाऊंगा, ठीक है। तो अतः तथा कर्तुम न शक्नोमि, तो मैं ये नहीं कर सकता, उसने मना कर दिया, मैं ये नहीं कर सकता। अब क्या होता है फिर उसको वो बताता है कि श्रेष्ठी तस्य, अब जो किंचित विचिंत्य श्रेष्ठी अवदत, अब जो श्रेष्ठी था ना उसने कुछ सोच कर उसको बोला कि अभय दान दक्षिणा रूपे देही, ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी मूछ का एक बाल दे दो, उसने उसको कुछ सोचने के बाद श्रेष्ठी ने कहा कि तुम मुझे अपनी मूछ का बाल दे दो, अहम तुभ्यम ऋणम दस्यामि, और मैं तुम्हें ऋण दे दूंगा। तो भीकम सिंह क्रुद्ध अभवत और अवदत, भीकम सिंह क्रुद्ध हो गया और आवदत चा, और उसने कहा कि नहीं नहीं अहम ना ददामी, तो नहीं नहीं मैं इसको नहीं दे सकता, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी मूछ का बाल नहीं दे सकता, स्वाभिमानम अस्ति, ठीक है, अपने स्वाभिमान के लिए वो उसको नहीं दे सकता था। अहम धन भावे मरिष्यामि किंतुम यथा न करिष्यामि, मैं अब धन के अभाव से मर जाऊंगा लेकिन क्या नहीं करूंगा, अपनी मूछ का बाल नहीं दूंगा, क्योंकि वो स्वाभिमानी था इसलिए उसने मना कर दिया। श्रेष्ठी तस्य स्वाभिमानस्य परिचयम जात्वा अचिंत्यत, अब श्रेष्ठी उसके स्वाभिमान से परिचित हो गया और सोचने लगा, क्या?
अयम मम ऋणम न दास्यति इति नात्र शंका, यह मेरा ऋण नहीं देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। उसको पता था ऋण चुकाएगा कैसे, तो यह मेरा ऋण नहीं देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अयम जन विश्वास योग्य, यह जन अर्थात यह इंसान, यह लोग विश्वास योग्य है। उसको पता था क्योंकि बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है, तो वो अगर वो लेकर जाएगा तो वापस भी जरूर देकर जाएगा। इति मत्वा लक्ष्मी श्रेष्ठी तम सहस्त्र रूप्यकाणि एददात, और यह मानकर, इति मत्वा अर्थात यह मानकर लक्ष्मी श्रेष्ठ ने उसे तम अर्थात उसे सहस्त्र रूप्यकाणि, सहस्त्र अर्थात 1000 रुपये एददात अर्थात दे दिए। तो भीकम सिंह गृहम आगत्य, भीकम सिंह घर आकर, भीकम सिंह ने घर आकर अहर्निशम अर्थात दिन रात, निशा रात अहिनिशम, श्रमम कृत्वा श्रम करके, दिन रात मेहनत करके, एक संवंतर सर पर्यंतम मेव, एक संवंतर के बाद उसने क्या किया, ऋणात मुक्तः अभवत, ऋण चुका दिया, ऋण से मुक्त हो गया एक संवंतर के बाद। ठीक है, तस्य व्यवहारेण संतुष्ट श्रेष्ठी, उसके व्यवहार से संतुष्ट होकर श्रेष्ठी तस्य भीखम सिंहस्य बहु सहायता अकरोत, और उसके व्यवहार से संतुष्ट होकर श्रेष्ठी ने उसको अर्थात किसको, भीकम सिंह के लिए क्या किया, उसकी बहुत सहायता की जब वह उसके व्यवहार से संतुष्ट हो गया था। तो ये थी इसके स्वाभिमान की कहानी। जो एक कृषक था वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी था। चलिए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं एक बार। शब्दार्थः कृषक कहते हैं कृषकः अर्थात किसान। ठीक है। व्यवहारेण मधुरः, जो व्यवहार से बहुत ज्यादा मधुर हो, अच्छा हो, स्वभाव से श्रेष्ठ हो। अल्प मात्रैव क्षेत्र मतलब कम मात्रा में अर्थात थोड़े से, क्षेत्र अर्थात खेत। ठीक है, तो थोड़े से ही खेत में अर्थात क्षेत्र में। कृषि अर्थात खेती। वृष युगलो, वृष और युगल जोड़ी तो बैलों की जोड़ी या बैलों को जोड़ा। ठीक है। संपत्ति अर्थात धन जायदाद। उदर पूर्ति अर्थात उदर कहते हैं पेट को, पेट की पूर्ति अर्थात पेट भरना, पालन पोषण करना। प्रसुप्त अर्थात जो सो गया हो, प्रसुप्त जो सो गया हो, गृह होता है घर में। नेक्स्ट है अग्निदाहे, गृहे अग्निदाहे तो घर में अग्निदाहे अर्थात आग लगना। और अग्नि स्वाहा अभवत, अग्नि में स्वाहा हो जाना, मतलब अग्नि में स्वाहा का मतलब होता है नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है अभावात, अभावात होता है अभाव से। ऋणम अर्थात ऋण कर्जा। क्रियम, क्रियम अर्थात खरीदना। विक्रय बेचना होता है, क्रिय खरीदना। ठीक है, क्रिय विक्रय। इतस्ततः अर्थात इत और इस्ततः इधर उधर या इतस्ततः आसपास। ठीक है, इधर उधर या आसपास। तो महाजना हो जाएगा, महाजन जो सेठ लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, धन देते हैं। ठीक है। 300 क्रोश यावत, 300 अर्थात 30 कोस। ठीक है, यावत अर्थात तक, 30 कोस तक। श्रेष्ठी अर्थात जो सेठ था उसका नेम है यहाँ पे, ये सेठ, श्रेष्ठी ही कहते हैं सेठ को। ऋण पूर्तिम अर्थात ऋण की पूर्ति के लिए। ठीक है, जो कर्जा है उधार की पूर्ति के लिए। आत्म परिचयम स्वयं का परिचय, अपना परिचय। आत्म व्यथाम स्वयं का जो कष्ट है, अपनी जो व्यथा है, अपना दुख। ठीक है। 1 सहस्त्र रुपये कहानी अर्थात 1000 रुपये। और करुण कथाम दुख भरी कहानी, दुख भरी बात। अश्रुधारा प्रसारिता, अश्रुधारा अर्थात आंसुओं की धारा, आंसू बहने लगे। प्रसारित मतलब बहने लगे, स्टार्ट हो गए बहने। और अभयदान दक्षिणारूपम, अभयदान, अभयदान मतलब जो पेशगी के रूप में। विचिंत्य अर्थात सोचकर या विचार करके, विचिंत्य। स्वाभिमानम, स्वाभिमान होता है अपना, जो स्वाभिमान होता है अपना आत्मविश्वास। तथा न करिष्यामि, तथा अर्थात वैसा, न नहीं, और करिष्यामि करूंगा, तो वैसा नहीं करूंगा। शंका अर्थात संदेह, डाउट। मतवा अर्थात मानकर। और अहिर्निशम दिन रात, रात और दिन। एक संवंतर सर पर्यंत, 1 साल, 1 संवंतर अर्थात 1 साल में। ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जो एक स्वाभिमानी कृषक है, ये उसकी स्टोरी है।
ऋण व्यवहारात मुक्ति, तो उसको कर्जे से, ऋण से, व्यवहार से मुक्ति कैसे मिली? उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसको ऋण से मुक्ति मिली। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।